दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी बिना किसी कारण डर या चिंता महसूस होती है? क्या आपका मन बार बार सोचता रहता है कि कुछ गलत हो जाएगा? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे किताब रिवायर योर एंशियस ब्रेन की, जो बताती है कि दिमाग के अंदर चिंता कैसे बनती है और उससे छुटकारा पाने का साइंटिफिक तरीका क्या है। चैप्टर 1, चिंता कहां से आती है। यह अध्याय बताता है कि हमारा दिमाग दो हिस्सों से बना है। अमिगडला, जो भावनाओं को संभालता है, और कोर्टेक्स, जो सोचने समझने का काम करता है। चिंता तब होती है जब अमिगडला बिना वजह खतरे का सिग्नल भेज देता है। उदाहरण, जैसे कोई कुत्ता देखकर आप डर जाते हैं जबकि वह बस खेल रहा हो। अमिगडला ने पुराने अनुभवों के आधार पर खतरे का अंदाजा लगाया, भले ही असली खतरा न हो। चैप्टर 2, अमिगडला आधारित चिंता। इस अध्याय में बताया गया है कि अमिगडला डर और खतरे को तुरंत महसूस करता है। यह हमारी सोच से पहले प्रतिक्रिया देता है, यानी डर अपने आप आता है। उदाहरण, अगर अचानक बिजली की तेज आवाज सुनाई दे तो हम झटके से डर जाते हैं। यह अमिगडला की प्रतिक्रिया होती है, न कि हमारी सोच। इससे बचने का तरीका, धीरे धीरे खुद को ऐसी स्थितियों में एक्सपोज करना जिससे डर लगता है, जैसे ऊंचाई, भीड़ या बात करना। इससे अमिगडला को नया अनुभव मिलता है और डर कम होने लगता है। चैप्टर 3, कोर्टेक्स आधारित चिंता। कोर्टेक्स सोचने वाला दिमाग है, और जब यह ज्यादा सोचने लगता है तो चिंता बढ़ जाती है। यह चिंता क्या होगा अगर वाले विचारों से आती है। उदाहरण, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर सब लोग मुझे जज करेंगे तो? यह सब कोर्टेक्स की ओवरथिंकिंग है। इससे बचने का तरीका, अपने विचारों को पकड़ो और पूछो, क्या यह सच में होने वाला है? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। चैप्टर 4, दिमाग को रिवायर कैसे करें। यह अध्याय सिखाता है कि दिमाग की वायरिंग बदलने के लिए हमें नई आदतें और अनुभव बनाने पड़ते हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव एफर्मेशन से अमिगडला और कोर्टेक्स दोनों शांत होते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज 5 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान लगाते हैं तो आपका अमिगडला डर के सिग्नल भेजना कम कर देता है। आपका दिमाग खतरा नहीं है ये पहचानने लगता है। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में रहना। चिंता हमेशा भविष्य के डर या अतीत की यादों से आती है। अगर आप अभी पर ध्यान दें तो चिंता खुद गायब हो जाती है। उदाहरण, जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पर ध्यान दो, उसकी खुशबू, गर्माहट, स्वाद। जब दिमाग वर्तमान में होता है तो वह चिंता नहीं कर सकता। चैप्टर 6, खुद के प्रति दया रखना सीखो। किताब बताती है कि चिंता से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ कंपैशन। अपने आप पर गुस्सा करने के बजाय खुद से प्यार से बात करो। उदाहरण, अगर आपसे गलती हो जाए तो ये मत कहो मैं बेवकूफ हूँ, बल्कि कहो कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। इससे दिमाग में शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। चैप्टर 7, रिवायरिंग की प्रक्रिया जारी रखो। रिवायरिंग एक दिन का काम नहीं है। यह लगातार अभ्यास से संभव है। हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान, सकारात्मक सोच और खुद पर भरोसा बढ़ाओ। उदाहरण, अगर आप रोज 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखने की आदत डालो, जैसे आज किस बात के लिए आभारी हूँ, तो दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिविटी के पैटर्न में रिवायर्ड होने लगता है। दोस्तों, रिवायर योर एंशियस ब्रेन हमें यह सिखाती है कि चिंता कोई कमजोरी नहीं, यह बस दिमाग की गलत वायरिंग है। अगर हम उसे समझ लें और सही तरीके से काम लें तो डर और घबराहट हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। याद रखिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, बस उसे सही दिशा में चलाना है। इसलिए आज से ही अपने दिमाग को रिवायर करना शुरू करें। शांति, आत्मविश्वास और खुशियों की ओर।